हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने ये वाला क्वेश्चन स्किप किया था, तो पहले ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो ज़रा। -1 to 1 x क्यूब मॉड x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड x प्लस 1। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि -1 to 0, 0 to 1 में चेंज करो, फिर इसको हम जैसे लिखेंगे वैसे वही, मतलब -1 to 0 प्लस 0 to 1 अगर कर दिया तो मॉड x की वैल्यू -1 to 0 के बीच में क्या होगी, नेगेटिव। तो ये चीज़ नेगेटिव, और 0 to 1 अगर रखोगे तो ये चीज़ पॉजिटिव, है ना। एक तो वो तरीका हो गया, लेकिन आसान तरीका क्या बनेगा वो देखते हैं हम। देखो हम इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या किया, एक्स क्यूब अपॉन ये अलग कर सकते हो और दिस अपॉन ये अलग कर सकते हैं, तो हमने वही अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि अगर कोई भी फंक्शन मुझे दे रखा है और मैं उसमें x की जगह पे अगर -x पुट कर दूं और वो फंक्शन कुछ इस तरीके, और माइनस उस फंक्शन में से बाहर आ जाए, तो वो ऑड फंक्शन होता है और उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। लेकिन ये चीज़ हम तब चेक करते हैं जब लिमिट -a टू +a जा रही हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, -1 टू +1 लिमिट जा रही है और फंक्शन हमारे पास ये अब दो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गए। तो इसमें क्या हुआ, x की जगह पे -x रख के देखा, तो ये मेरा फंक्शन है, x की जगह पे -x रखूंगी तो ये क्या आएगा, -x का होल क्यूब। यहाँ पर भी मैंने -x पुट कर दिया, तो मॉड -x, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है भाई। -x की जगह -x रखोगे तो ये तो मॉड x ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा x² हो जाएगा, ये -x³। तो फंक्शन हमारा ये था, हमने x की जगह पे -x रखा तो क्या हो गया, पूरा फंक्शन ये आ गया, माइनस बाहर आ गया इसमें से, है ना। मतलब ये एज इट इज़ आ गया है पूरा का पूरा, बट माइनस बाहर आ गया। f(x) इज इक्वल्स टू f माइनस एक्स, इसमें मैंने -x रखा तो फंक्शन में माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब फंक्शन ऑड है, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ही 0 हो गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बचा ये हमारे पास, अब -1 to 1 है, तो इस भी फंक्शन को हम चेक करते हैं। x की जगह पे मैंने -x रख दिया तो ये रखा, मॉड -x मॉड x होगा, ये भी मॉड x। इसमें मैंने x की जगह पे -x रखा और मुझे फंक्शन वापस वही का वही मिला, माइनस भी बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है इवन है। और ऐसा कब करते हैं, जब -1 to 1, -a to a लिमिट होती है। ठीक है, तो फंक्शन अगर इवन है तो उस केस में क्या कर देंगे, फिर इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डबल। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डबल 0 to 1 लिमिट हो जाती है, -1 to 1 है ना, तो डबल 0 to 1 और फंक्शन एज इट इज dx एज इट इज। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में मॉड x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, तो x की जगह पे हमने प्लस x रख दिया। अब ये दिख रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x + 1, इसका इंटीग्रेशन log x + 1, 0 to 1 लिमिट अप्लाई करोगे, 1 यहाँ रखोगे तो log 2, 0 यहाँ रखोगे log 1 की वैल्यू 0, 2 log 2, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 log 2 आंसर हो जाएगा, यानी 538 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से करने में क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x sin x एंड x एक्सिस। ठीक है, तो देखो 546 को हम कैसे करेंगे, उसमें कहा है कि y = x sin x, इसका हमें एरिया निकालना है, 0 से 2π के बीच में आना चाहिए। तो y = x sin x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, x की वैल्यू 0 यहाँ है और 2π यहाँ है, तो 0 से π के बीच में, तो ये जो ग्राफ है y = x sin x का पॉजिटिव है, लेकिन π से 2π के बीच में ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव है, लेकिन एरिया तो ये भी होगा और ये भी होगा। तो जब हम π से 2π के बीच में जो भी एरिया निकालेंगे ना, उसका हम मॉड ले लेंगे। क्यों, चाहे तो आप मॉड ना लो, बस हमें ये याद रखना है कि इसका एरिया अलग निकालो, इसका एरिया अलग निकालो और दोनों को ऐड करना है। बट इसकी हमें जो मिलेगी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, वो नेगेटिव यही शो कर रहा है कि ये लाइन के नीचे बन रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एरिया नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यहाँ से जो भी एरिया आएगा उसका हमें सिर्फ वैल्यू लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं रहना है, सिर्फ वैल्यू लेना है। ठीक है, तो 0 से 2π x sin x, तो पहले तो x sin x का इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं बाय पार्ट्स। तो क्या होगा, x sin x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन हो गया cos x, और फिर दोबारा से इस चीज़ का इंटीग्रेशन करके ये है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते तो हमें फाइनल वैल्यू ये मिलती है -cos x + sin x। अब 0 to π, π to 2π में टूट रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, 0 से π x sin x dx और π से 2π x sin x dx हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो x sin x dx का इंटीग्रेशन करने पर ये आ रहा था 0 to π लिमिट और फिर 0 से 2π लिमिट, π से 2π लिमिट, इसका इंटीग्रेशन वही। तो जब पाई रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -π, cos π की वैल्यू -1, फिर पाई रखोगे तो 0 देगा, -0 +0, तो वो तो 0 यहाँ नहीं लिखा इसलिए प्लस। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये π से 2π, ये बताया मैंने कि नेगेटिव आएगा,
तो इसलिए बस हम इसकी वैल्यू लेंगे या फिर इसमें मॉड लगा लेंगे, क्योंकि हमें एरिया ऐड करना है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का मिला करके ऐड करना है। एरिया जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम इसमें मॉड लगा के रखेंगे। तो 2 पाई यहाँ रखेंगे तो -2 पाई, यहाँ पर रखेंगे 2 पाई तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। फिर 2 पाई यहाँ रखेंगे 0, वो नहीं लिखा, माइनस लोअर लिमिट पाई यहाँ रखेंगे -पाई, पाई यहाँ रखेंगे -1 आ जाएगा, तो -पाई -1, पाई यहाँ रखेंगे 0, वो नहीं लिखा, तो -2 पाई ये हो जाएगा -पाई, तो ये इसका मॉड लेंगे तो कितना आएगा 3 पाई। तो ये जो नीचे वाला बन रहा है इसका एरिया है 3 पाई, नेगेटिव साइन शो ये कर रहा है कि नेगेटिव साइड में बना हुआ है बस, ठीक है। तो 3 पाई, ये वाला एरिया 3 पाई हो गया, ये वाला एरिया हो गया पाई, तो टोटल कितना हो गया 4 पाई, तो इसका आंसर क्या होगा 4 पाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। था क्या इसमें कि इसमें कहा था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कि ये जो कर्व है ये पता होना चाहिए कि कर्व कैसे जाएगा, ठीक है। तो कर्व जो है ये 0 से 2 पाई और एक्स एक्सिस, इस कर्व और 0 से 2 पाई मतलब यहाँ तक, और इस एक्स एक्सिस, इनके बीच का एरिया, मतलब 0 से पाई में तो ये वाला एरिया इंक्लूड होता है, पाई से 2 पाई में ये वाला इंक्लूड हो जा रहा है, तो दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, y इक्वल टू एफ हमें दे रखा है, तो y इक्वल टू एफ ये दे रखा है, ठीक है। उसने कहा है x1 की वैल्यू a से b तक जा रही है, वही पाई से 2 पाई तक, तो सीधा सीधा क्या करना है, एरिया क्या हो जाता है, x1 से x2 लिमिट fx dx, या फिर a से b लिमिट fx dx, वही पाई से 2 पाई x sin x dx, ठीक है। तो एरिया निकालना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है और कुछ नहीं। जब भी आपको दे रखा हो x एक्सिस और कोई भी फंक्शन दे रखा है और लिमिट दे रखी है तो डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई करनी है। बस यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि 0 से पाई के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। जैसे पाई से 2 पाई, 3 पाई बाय 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव जानी शुरू हो जाएगी, 3 पाई बाय 2 इसमें रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, इस वजह से नीचे बनेगा ये, ठीक है। तो 0 से 2 पाई में, 0 से पाई, पाई से 2 पाई में ये जो हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और तब हम इसका एरिया इस तरीके से निकालेंगे। इसका आंसर 4 पाई है, सी ऑप्शन, मतलब 2 पाई नहीं है, इसमें 2 पाई दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं 547 क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरीके से कि एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस वही हो गया फिर से, और y इक्वल टू कॉस एक्स 0 से 2 पाई, तो ये हो गया ना, कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, 0 पर तो यहाँ 1 होती है वैल्यू, 0 पर तो यहाँ 1 होती है, पाई बाय 2 पे 0 होती है, और फिर पाई पे कितना आ जाता है, फिर से 1 आ जाता है, यहाँ पे -1, ठीक है। और फिर आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैंने पाई तक का निकाला है, मुझे पता है नेगेटिव पॉजिटिव का तो चक्कर होता नहीं। ये वाला एरिया अगर हम निकालें, जितना आएगा उतना ही ये आएगा, क्योंकि कॉस एक्स में तो सेम चलता है। फिर आगे ऐसे जाओगे तो ये भी इतना ही, मतलब ये इस तरीके से है, ये ऐसे इतना होगा। यहाँ पर हो गया पाई बाय 2, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाय 2, और यहाँ पर हो गया 2 पाई। तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच का सारा एरिया निकालना है। अब यहाँ पे मैंने ये ऐसे कर दिया, ये वाला एरिया जितना है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, तो 4 पार्ट बन गए। 0 से यहाँ पे 2 पाई है, 0 से 2 पाई के बीच में 4 पार्ट है, और y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसके चारों पार्ट बराबर ही होते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ पता होगा तो चारों पार्ट इसमें बराबर ही होते हैं। तो मैं बस क्या करूँगी, 0 से यहाँ पे क्या था, पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स का बस इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 0 से पाई बाय 2, तो माइनस साइन एक्स है, अपर लिमिट रखेंगे कितना आएगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया साइन एक्स, तो ये आएगा साइन 90 माइनस साइन 0, वो तो 0 ही हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और 4 से इंटू इसलिए किया क्योंकि 4 पार्ट हैं जो एक जैसे ही है, तो 4 से इंटू करोगे तो आंसर आएगा -4, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया हमारा 4 हो जाएगा, तो इसका एरिया हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पाई बाय 2 है, फिर यहाँ पर 3 पाई बाय 2 है, तो उसके लिए -1, तो जितना पोर्शन ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, और 2 पाई में पूरा यहाँ पर उतना ही ये होता है। तो मैंने 1 का निकाल कर 4 से गुना कर दिया। यहाँ पे क्या था, ये वाला पोर्शन तो छोटा बनता है, बट ये वाला पोर्शन बड़ा बनता है। पाई से 2 पाई के बीच में ज़्यादा नीचे चला जाता है, और 0 से पाई के बीच में थोड़ा छोटा है, तो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये क्योंकि y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, इसमें चारों पार्ट सेम ही बनते हैं, तो इसका आंसर हमारा 4 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि 0 से पाई के बीच में निकालना है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स तो हम आसानी से बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्या होती है, कोई भी एक ऐसी लाइन होती है जो y इक्वल टू एक्स, यही लाइन होती है। y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स दे दिया, अब इसका हमें पता नहीं ये कैसे होगा, ठीक है। क्या कहा है, 0 टू पाई, तो लिमिट दी है 0 से पाई, और y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू ये दिया है, तो y इक्वल टू एक तो x दिया है और एक y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स दिया है। तो अब क्या किया जाए,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में या तो आपको पहले से ग्राफ पता होना चाहिए कैसे बनेगा, या आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो y इक्वल टू एक्स तो मैं ऐसे बना लूँगी, लेकिन y इक्वल टू जब x प्लस साइन एक्स दिया है, लेकिन बात जो हो रही है ना वो 0 से पाई के बीच में हो रही है। 0 से पाई के बीच में x तो पॉजिटिव मिलेगा, साइन एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव ही मिलती है। ये रहा हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, यहाँ तक होता है पाई। 0 से पाई के बीच में y की जो भी वैल्यू मिल रही है, x की ये वैल्यू लो, कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस में पॉजिटिव, तो 0 से पाई के बीच में जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है पॉजिटिव, मतलब y प्लस साइन एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव में तो कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। तो y प्लस साइन एक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा और y इक्वल टू एक्स भी हमारा पॉजिटिव ही है। तो बस दिक्कत क्या है कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा, देखो y इक्वल टू एक्स तो सीधा जाएगा, हमें नहीं पता कि y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर को जाएगा इसके या फिर इसके नीचे को जाएगा, ये चीज़ नहीं हमें पता। अगर मान लो ये हमें नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, मुझे इतना पता है भाई यहाँ पर अगर पाई है तो अगर ग्राफ ऊपर को जा रहा है, मान लो जैसे भी इसका ग्राफ बनेगा, मुझे खुद नहीं पता इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिलहाल, ठीक है। तो मान लो ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, y इक्वल टू एक्स और इसके बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया। तो सीधी सीधी बात है, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 0 से पाई, ठीक है, y प्लस एक्स प्लस साइन एक्स का एरिया निकाल लो। अगर हम इसको इंटीग्रेट करके 0 से पाई के बीच का एरिया निकालते हैं, तो मान लो ये कर्व अगर ऊपर को जा रहा है तो फिर ये सारा एरिया आएगा, ठीक। और 0 टू पाई एक्स डी एक्स करते हैं, एक्स मत ये हो गया मेरा दूसरा वाला भाई, मतलब देखो 0 से पाई एक कर्व ये दे रखा है इसका इंटीग्रेशन, 0 से पाई एक कर्व ये दे रखा है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम y इक्वल टू एक्स लेते हैं ये, तो ये वाला एरिया, तो सीधी सीधी बात है बड़े वाले मतलब इस अगर इस कर्व को यूज़ करते हैं वो एरिया निकालते हैं और उसमें से इस कर्व वाला एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, तो इनके बीच का ही तो एरिया आएगा, इनके बीच का ही एरिया आएगा। बस ये दिक्कत है कि अगर y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर को जा रहा होगा तो ये वाला एरिया बड़ा आएगा, अगर y इक्वल टू एक्स ऊपर को जा रहा होगा मतलब ये लाइन इससे ऊपर होगी तो ये वाला बड़ा आएगा, बस ये दिक्कत है थोड़ी सी। तो हम क्या करते हैं, 0 टू पाई में इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये काम तब करना है जब हमें नहीं पता कि ग्राफ कैसे बन रहा है ना, तब है ये चीज़। तो ये क्या है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, 0 टू पाई, जब पाई रखोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा, 0 पर ये कितना आएगा 0, ये पर कितना आएगा 0 पर -1, कॉस की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट, पाई स्क्वायर अपॉन 2 +1 -0 -1 रखेंगे तो ये +1 आएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 +2 आ जाएगा। एक एरिया तो ये आ गया, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, इसका एरिया निकालोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू पाई लिमिट रखोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। बड़ा कौन है, पाई स्क्वायर अपॉन 2, मतलब इसका ग्राफ ऊपर को जा रहा होगा, मतलब हम ये पता नहीं ऐसे जा रहा है या जैसे भी जा रहा है, बट ये लाइन जो है इस ग्राफ से नीचे बनी हुई है, तो इस ग्राफ वाला एरिया निकाल दो तो ये सारा आएगा, उसमें से लाइन वाला एरिया ये जो है लाइन जब यूज़ करोगे तो ये वाला एरिया आएगा, वो माइनस कर दो, ठीक है। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 +2 में से ये माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन है 2, बी नहीं है, ठीक है, 2 है इसका आंसर, 4 नहीं है, इसमें 4 दे रखा है। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो हम मतलब ये ऐसे ही वैसे इनडायरेक्टली क्या कहूँ, थोड़ा सा हमें आइडिया देखना पड़ता है कि जब भी हमें जैसे एरिया निकालना है ना, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई y इक्वल टू एक ये दे दिया, y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स दे दिया, तो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है कि कौन सा ग्राफ ऊपर जाएगा कौन सा ग्राफ नीचे को जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स तो मेरा ऐसे जाएगा ही जाएगा, मुझे पता है, यहाँ अगर 1 1 है तो ये 1 1 पॉइंट होगा, है ना। तो अगर मान लो x की वैल्यू 1 यहाँ रखूँगी तो y की वैल्यू तो थोड़ी और बड़ी आनी है, x की वैल्यू अगर 1 रखती हूँ दूसरे वाले में तो y की वैल्यू थोड़ी सी और, मतलब ये फंक्शन ऊपर से ही जाना है, ठीक है। तो ना भी पता चले तब भी आप क्या करो, अगर हमें पता है 2 फंक्शन दे रखे हैं और x इक्वल्स टू 0 से पाई लिमिट दे रखी है, मतलब दोनों पॉजिटिव, 0 से पाई में दोनों पॉजिटिव है, तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 मुझे पक्का पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई ऊपर से जाएगा और एक नीचे से जाएगा, तो अगर ऊपर वाले को यूज़ करोगे मतलब इसको यूज़ करोगे, 0 टू पाई में इंटीग्रेट करोगे तो सारा एरिया आता है, और जब 0 से ये वाला कर्व यूज़ करोगे मतलब ये लाइन का यूज़ करोगे तो नीचे वाला, दोनों का अंतर ले लो तो दोनों के बीच का ही एरिया आना
है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ग्राफ बनाना ईजी नहीं हो पाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है, 2, 4 इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, -1 से 2 mod x अपॉन एक्स, इसको कैसे करेंगे अब हम। तो mod x अपॉन एक्स दे रखा है dx, ठीक है। -1 से 0 जब भी mod x दिखाई देगा तो हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि mod x जो है 0 पे टूट जाता है ना। mod x जो है 0 पर तोड़ते हैं इसको ज़्यादातर हम। तो -1 से 0 अलग कर दिया और 0 से 2 अलग कर दिया। क्यों, 0 से 2 के बीच में mod x तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए पॉजिटिव। 0 से -1 या -1 से 0 के बीच की जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो उसके बीच में mod x -x रहेगा, तो ये -1 आ गया, ये 1 आ गया। बस अब इसे इंटीग्रेट करना है, देन सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है, आंसर इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आएगा 1। इसमें एक भी ऑप्शन आपको 1 आंसर नहीं दे रहा है, बट आंसर इसका 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 550, dx अपॉन √1 प्लस साइन एक्स, इसको हम कैसे करेंगे, √1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो √1 प्लस साइन एक्स, सबसे पहला काम तो √ से बाहर आना, बट √ से बाहर कैसे आया जाए, यहाँ 1 है, यहाँ साइन एक्स है। तो हमेशा अगर √ में ये चीज़ लिखी हुई होती है तो आपके दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ आनी चाहिए माइंड में। 1 को तो लिख दो sin² x/2 cos² x/2, साइन एक्स को लिख सकते हो 2 sin x/2 cos x/2। यहाँ पर x/2 ही यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि साइन एक्स को हम 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, और फिर ये होल स्क्वायर बन जाएगा। sin x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर बाहर √ तो अब ये √ से बाहर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्या करो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 से यहाँ और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब √2 से ऊपर नीचे, तो एक √2 तो ये बाहर रह गया, इसके साथ √2 आ गया, इसके साथ √2 आ गया, ठीक है। इस 1/√2 को cos π/4 लिख दिया, इस वाले 1/√2 को sin π/4 लिखा, ठीक। हमने लिख लिया था cos π/4 sin x/2 प्लस sin π/4 cos x/2, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको a मान लो, इसको b, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का। तो यहाँ क्या आ गया, sin a प्लस b, ये तो ये 1/sin a प्लस b है, तो इसे cos x लिख सकते हो, 1/sin cos x में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ को हमने ये लिखा अपॉन में, और फिर ये cos x में कन्वर्ट, मतलब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos x दिस dx, और 1/√2 ये बाहर चल रहा था, ठीक है, ठीक है। तो ये 1/√2 आपका बाहर चल ही रहा था। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, cos x समथिंग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर हम लिखते हैं तो वो होता है आपका log 10x/2, ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, cos x दिस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 10, जो भी एंगल दे रखा है उसका आधा, log 10, 1/√2 तो पहले से ही था बाहर, log 10 जो भी एंगल दे रखा था उसका आधा। ये एंगल मैंने एज इट इज़ इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर x है और उसकी पावर 1 है, तो उसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आ गया। अब x का जो ये x के साथ में जो ये है, ये कहाँ आ जाता है, साथ में मल्टीप्लाई में नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ, 1/2, वो कहाँ जाएगा, इस पूरे के नीचे, इस पूरे के नीचे 1/2, यानी 2 ऊपर आएगा, तो 2 ऊपर आएगा तो ये आ गया, तो कितना आ जाएगा, √2 log 10x/4 प्लस π/8, x/4 प्लस π/8, तो आप देख सकते हो x/4 प्लस π/8 सभी में है, बट √2 मेरा ऊपर आ रहा था, √2 इसमें है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, √1 प्लस साइन एक्स कभी भी दिखाई दे तो इस तरीके से ब्रेक करके ऐसे लेके आ जाओ, जैसे अभी हमने पीछे किया था, ठीक है। फिर हमने √2 से ऊपर नीचे इंटू करनी है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या बनाइए हमारा, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बन रहा था हमारा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी इसको लिख सकते हैं। तो a ये था, b ये था, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। तो a ये था, b ये था, ऐड करके लिख दिया, 1/sin समथिंग आया तो उसे cos x समथिंग लिख लिया। चाहे तो आप इसे t मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो डायरेक्ट पता है अगर x की पावर 1 होता है उसका कुछ कोफिशिएंट होता है उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2, बस यहाँ पर क्या है,
x की जगह पे ये पूरा रखना x बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 रखा हमने, x की जगह पे 1 बाय 2 ये नीचे बाहर आ गया, ठीक है। 1/√2 ये जो था वो बाहर चल ही रहा था, और फिर ये जो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी हमारा x होता है उसका कोफिशिएंट नीचे आता है, तो 1/2 नीचे आएगा, तो यानी वो 2 ऊपर आ जाएगा, तो √2 आएगा। √2 इंटू 10 x बाय √2 log 10x बाय 4 पाई बाय 8, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, पिछली क्लासेस में कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 0 to पाई बाय 4 √1 प्लस साइन 2x, फिर से वही चीज़ आई ना, √1 प्लस साइन x का हो या फिर √1 प्लस साइन 2x, करना तो वही पड़ेगा। क्या करते हैं, साइन रूट में से बाहर लेके आना है। अगर रूट में से बाहर लाना चाहते हो तो साइन 2x को लिख दो 2 sin x cos x, बस इसमें क्या है, इसमें ऊपर है उसमें नीचे था, इतना अंतर है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइन 2x को लिखा 2 sin x cos x, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो 2 sin x cos x लिखो, फिर इस 1 को भी इन्हीं एंगल में लिखना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और रूट से कैंसिल हो जाएगा तो sin x प्लस कॉस एक्स ही हमारे पास बचेगा, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन ये होता है 0 to पाई बाय 4 अप्लाई करना है, तो जब यहाँ पाई बाय 4 रखोगे -1/√2, यहाँ पाई बाय 4 रखोगे 1/√2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे -1, लोअर लिमिट रखोगे 0, तो ये कितना हो, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो इसका आंसर हमारा 552 का 1 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन है, देख सकते हो सी ऑप्शन 1 है। ये पेज ही थोड़ा लाइट है तो बहुत कम दिख रहा होगा, पेपर ही ऐसा है, क्या करूँ इस बुक का ये वाला, ठीक है। -π/2 से π/2 में अब हमें ये पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, देखो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, ठीक। तो 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है पता होगा, 2 sin स्क्वायर एक्स, कॉस 2 थीटा वाले जो फॉर्मूले होते हैं वही देखने। 1 माइनस कॉस 2x को 2 sin स्क्वायर एक्स लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो माइनस है तो 2 sin स्क्वायर एक्स लिख दिया, इससे कैंसिल sin स्क्वायर एक्स ऊपर रूट, ठीक है। तो जब भी कभी आपको ये चीज़ दिखाई दे √sin स्क्वायर एक्स, तो उसे हमेशा बाहर मॉड में निकाला जाता है, √ समथिंग का स्क्वायर हमेशा मॉड में बाहर निकाली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉड sin x -π/2 से +π/2, तो देखो -π/2 से +π/2 मॉड sin x, अगर फंक्शन मॉड में है ना तो उसका मतलब होता है कि ऐसे है, इधर होता है आपका -π/2, इधर 0, यहाँ π/2 होता है, तो मॉड में है ना, इसका मतलब है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी, पॉजिटिव आनी, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच में एरिया निकाल लो, डबल 0 से π/2, ठीक है। मॉड sin x का मतलब है sin x की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाली साइड y की जो ये इस साइड है ये जाएगा ही नहीं, तो -π/2 से 0, 0 से π/2, तो दोनों का एरिया होगा सेम ही, तो 0 से π/2 में sin x का इंटीग्रेशन कर दो, जो भी वैल्यू आएगी उसका डबल कर देना आंसर। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, 0 से π/2, तो cos 90 रखोगे तो 0 आएगा, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो कितना हो गया ये हमारा -1, और बाहर 2 है तो कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। या फिर मे बी +2 ही आ रहा हो, तो मेन हमें देखने की आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। ज़्यादा मैंने कैलकुलेशन की नहीं इसलिए देख लेना अपने आप, इसका जो भी आंसर इसको सॉल्व करना है, और अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 ही आ जाएगा। आसान है ये क्वेश्चन, तो 553 का आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा 2। क्वेश्चन देखते हैं, -π/4 से +π/4 sin स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स जो है उसका भी ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आना है, तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर का जो ग्राफ जाएगा वो भी कभी हमारा पॉजिटिव जाएगा ही नहीं। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा ऊपर ही ऊपर, तो हमने क्या कर दिया, इसका डबल कर दिया, डबल 0 to π/4 sin स्क्वायर एक्स dx। अब ये 2 हम अंदर ले गए इसके साथ, क्योंकि 2 sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस cos 2x होती है। 0 to π/4 में इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा, सिंपल है। अब 0 to π/4 लिमिट रखनी है, तो π/4 रखोगे, π/4 माइनस यहाँ π/4 रखोगे, sin π/2 sin 91 यानी 1/2 आएगा। अब यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, यहाँ लोअर लिमिट रखोगे 0, तो π/4 माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, तो π/4 माइनस 1/2 मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।